तो अब की बार किसकी सरकार, बड़ी कवरेज लगातार जारी है और पिछले 1 घंटे का हाल, क्योंकि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में अब तक 1 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। बड़ी खबर, और अब तक हिंसा की कहीं से कोई खबर नहीं है। ये राहत की बात, बंगाल की 31 और असम में तीसरे और आखिरी चरण में 40 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग बूथ पर संख्या आप देख सकते हैं मतदाताओं की, और तमिलनाडु की 234, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है। चेन्नई में अब से थोड़ी देर पहले कमल हसन, रजनीकांत और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने वोट डाला है, और वहीं केरल में मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने मतदान किया है। और 10 तस्वीरें आपके सामने, डायमंड हार्बर की तस्वीर, तारकेश्वर, हुगली की तस्वीर, पुडुचेरी की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा अरुण बक्कम की तस्वीर है आपके सामने, मदुरई में देखिए, वहां भी तमिलनाडु में वोट चल रहा है, सेलम में भी, गुवाहाटी असम में, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। राजीव रंजन अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राजीव, हर फेज में अगर 31 में से हर फेज में, हालांकि ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसके लिए क्या साख पर है, किसके लिए नुकसान या किसके लिए फायदे वाला ये चरण होगा, लेकिन जब 31 में से कुल 29 सीटें टीएमसी अपने खाते में ले जाए, वोट शेयर की बात करें 2016 में जहां पर टीएमसी को 50% वोट शेयर मिलता है, वहीं 2019 में 37% बीजेपी के खाते में चला जाता है। यह 37% जो कि बीजेपी के लिए महज 7% था 2016 में, तो यह बड़ी बात होती है। फैक्टर क्या रहने वाला है 2019 2016, लोगों के जहन में क्या है, मोदी या ममता? देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव बिल्कुल अलग पैटर्न पर हुए थे। आपको मालूम है कि 83% वोट मत सिर्फ 2 पार्टियों में बटे थे। 43% टीएमसी को मिले थे, 40% बीजेपी को मिले थे, और जितना उछाल बीजेपी को वोट प्रतिशत के हिसाब से लोकसभा चुनाव में हुआ था, उतना शायद भारतीय राजनीति में किसी पार्टी को किसी राज्य में इतनी जल्दी हुए चुनाव में नहीं हुआ था। ये बात अपनी जगह है। मैं हुगली में हूँ, और एक दूसरी बात यह है आशा, विपनेश, कि देश के लोगों के लिए जानने वाली बात है कि पश्चिम बंगाल के राजनेताओं में अभी सादगी इतनी ज़्यादा है कि आपको यकीन नहीं होता। कई बार आप मेरे बगल में जो महिला देख रही खड़ी हुई, ये टीएमसी की यहाँ से हरपाल सीट से उम्मीदवार हैं। ये इधर से पैदल चलते हुए आई, तो यहाँ पे जब रुकी और मैंने पढ़ा कैंडिडेट्स आइडेंटिटी कार्ड, तो मुझे लगा कि ये तो उम्मीदवार हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि आप किस पार्टी से हैं, तो इन्होंने कहा टीएमसी से। सोचिए, सत्ताधारी दल की ये नेता हैं। तो सबसे पहले तो आप ऐसे ही रहती हैं? मेरा घर है सिंगूर, यहाँ पर आधा किलोमीटर दूर से। तो ये आपका पहला चुनाव है? हाँ, एसी से पहला चुनाव है असेंबली इलेक्शन में। इसके पहले क्या थी आप? इसके पहले मैं 2008 से 18 तक जिला परिषद का मेंबर था। तो आपको टिकट इस बार जो सिटिंग टीएमसी के कैंडिडेट हैं उनको काट के दिया गया? नहीं, यहाँ पर सिटिंग टीएमसी के कैंडिडेट था बेचारा मन्ना, उनको तो सिंगूर में दिया था। अच्छा, उनको बदल दिया? हाँ, उनको बदल दिया। तो अभी तक सुबह से जो मतदान हो रहा है आपके सीट पे, कहीं कोई गड़बड़ी, कहीं नहीं, कोई... नहीं नहीं नहीं, सब अच्छा है, शांतिपूर्ण है, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, हम यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में जाते हैं, वहाँ के जो एमएलए के कैंडिडेट होते हैं, वो जब आते हैं उनके पीछे गाड़ियों के काफिले आते हैं, लोग आते हैं, आप अकेले ऐसे टहलते हुए चलिए तो... नहीं, ये बंगाल है, ये बंगाल है, यहाँ पर कोई असुविधा नहीं होती है, पीसफुल चुनाव होती है। हाँ, ठीक है, ठीक। तो जी। देखा आपने इस इलाके में, ये हुगली का हरिपाल विधानसभा सीट है। इसके बगल की जो सीट है उसका तारकेश्वर नाम है। वहां से भारतीय जनता पार्टी से स्वपन दास गुप्ता का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि कई बार कहा जाता है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो स्वपन दास गुप्ता चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हो सकते हैं, शायद इसीलिए उनको लाया गया है। तमाम बातें ऐसी चलती है, और इसी हाई प्रोफाइल सीट पर जबकि रेल मंत्री पीयूष गोयल भी आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, तो इसलिए भी ये सीट काफ़ी हाई प्रोफाइल हो गई और इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है।
बिल्कुल राजीव, आते आपके पास हावड़ा जाना होगा। वरुण सिन्हा वहां पर मौजूद हैं और जो वोटर्स की तादाद है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। वरुण, उनसे भी बातचीत कीजिएगा। साथ ही मेरा सवाल यह है कि अगर हावड़ा की मैं बात करूं, खासतौर पर श्यामपुर और उलूबेरिया दक्षिण, ये 2 सीट यहां पर कांटे की टक्कर है, दिग्गजों की साख दांव पर है। वरुण, देखिए, श्यामपुर में तनुश्री चक्रवर्ती चुनाव लड़ी हैं बीजेपी से और फेमस चेहरा हैं और एक्ट्रेस हैं, तो ऐसे में जब वो रोड शो कर रही थी तो तमाम भीड़ देखने को मिली। लेकिन हाँ, कालीपद मंडल जो पिछली बार भी यहाँ से जीते थे और उससे पहले भी यहाँ पर जीत चुके हैं, उन्हीं को जो है वो इस बार टीएमसी ने जो है अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में लगातार टीएमसी जानती है कि उसका जो पुराना वोट बैंक है। एक बात जो अभी राजीव जी कह रहे थे वो मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। सादगी वाली बात थी, तो मैं यहाँ पर कुछ लोगों से अभी 10 मिनट पहले बात कर रहा था, तो उनका ये कहना था कि हमारे नेता ऐसे होते हैं कि हम में से ही होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे नेता कौन है, और इसी वजह से हम उनके पास पहुंच भी जाते हैं, काम भी हो जाता है, और इसीलिए शायद पश्चिम बंगाल में जिस पार्टी की सरकार बनती है वो लंबे समय तक रहती है, क्योंकि नेता जो होते हैं वो इजी एक्सेस होते हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से सीट की आप बात करी थी, यहाँ टीएमसी जानती है कि ये उसका परंपरागत वोट बैंक है, बड़ा प्रभुत्व उसका रहा है, और शायद उसको ये पता है कि ज़्यादा मेहनत करने की वजह यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि ये तमाम वोटर्स जो हैं वो उसके साथ पिछले 1 दशक से जुड़े हुए हैं, और जब लेफ्ट की सरकार थी उस समय भी यहाँ का वोटर जो है वो टीएमसी के प्रति काफ़ी ज़्यादा झुकाव रखता था। इस बार जो है, क्योंकि कांग्रेस भी यहाँ पर फाइट में रहती है, दूसरे नंबर पर कई जगह देखने को मिलती है, और इसीलिए जो है तमाम वोटर जानता है कि जो गणित यहाँ बदलती है उसमें वोट कटने के जो चांसेस रहते हैं वो किसी की जीत और हार जो है वो दोनों तय कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल वही देखिए आप, जिस तरीके से सुबह से हम दिखा रहे हैं आपको, तमाम भीड़ आपको नजर आ रही होगी, महिलाएं जो हैं वो लाइन लगाकर खड़ी हैं। तो दीदी, मुद्दे क्या हैं इस बार, दिमाग में क्या चल रहा है? वोट डालने सुबह सुबह आप आई हैं, हिंदी बोल लेती हैं आप? नहीं बोल पाती? अच्छा दादा, ये बताओ कि इस बार के मुद्दे क्या क्या हैं, क्या दिमाग में चल रहा है? मुद्दे का मतलब वोट डालने आए हो तो क्या सोच के आए हो कि किन किन मुद्दों के तहत क्या दिमाग में चल रहा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें रह गई हैं? जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर वरुण, ये दिक्कत है बंगाल के मतदाताओं में, सभी तो दिखा रहा है जी। आप लोग शुरू से ही दिखा ही रहे हैं, लेकिन वरुण एक चीज आपने बताने कही को कि तैयार नहीं होते, जानती और है, जब बताना शुरू करते हैं तो इतना ज्यादा जी। टीएमसी ये मानती है कि गढ़ है, यहाँ बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, लेकिन हावड़ा वो जगह है जहां पर 3 जो मंत्री हैं टीएमसी के कोटे से, हावड़ा में 4 मंत्री दिए थे। इतना महत्वपूर्ण है टीएमसी के लिए ममता बनर्जी ने। 3 मंत्रियों को ऐन चुनाव के पहले बीजेपी ने तोड़ लिया। वन मंत्री राजीव बनर्जी यहीं से आते हैं, लक्ष्मी रतन शुक्ला यहीं से आते हैं, इसीलिए वो गणित तो इस बार बिगाड़ा है बीजेपी ने हावड़ा में टीएमसी के लिए। तो फिर मुश्किल तो जरूर होगी, जब अपने लोग टूटे हैं तो वोटर्स भी टूटेंगे, उस लिहाज से तैयारी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी शायद। देखिए, मैं यही बता रहा था कि जो स्थिति पिछले 6 महीने में बदली, शायद टीएमसी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में यहाँ पर हमेशा रही है, लेकिन पिछले 6 महीने में लक्ष्मी रतन शुक्ला या फिर राजीव बनर्जी या फिर रतिन चतुर्वेदी जो यहाँ के जो हैं वो मेयर थे हावड़ा के, वो बीजेपी में चले गए। ये तमाम ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शहरी इलाकों में प्रभुत्व रखते हैं, और टीएमसी में बहुत अच्छी पकड़ इनकी रही है, और बड़ी राजनीति इन लोगों में जो है वो हावड़ा क्षेत्र में करी है। ऐसे में इनका बीजेपी में जाना बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन फिर एक बात निकल के आती है कि यहाँ मैंने एक बात समझी, जितना मैं समझ पाया, कई बार क्या हो रहा है कि आपकी नाराज़गी राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति कम होती है, लेकिन जो कैंडिडेट होते हैं, जो पहले जीत चुके हैं, जो विधायक होते हैं, उनके प्रति ज़्यादा होती है। ये भी एक फैक्टर है जहां पर जीत हार तय करने वाला। तो कई लोग मुझे बता रहे थे कि हमें जो है वो ममता दीदी से इतनी नाराज़गी नहीं है जितनी हमें नाराज़गी जो कैंडिडेट थे उनसे है। कई लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट ने अच्छा काम किया। तो ये ऐसी कई सारे गणित हैं जो कहीं ना कहीं वोटर्स के मन को टटोलते भी हैं और उसको दिशा भी देते हैं कि आखिर वो अपने मत का प्रयोग किस तरफ से करे, क्या मुद्दे इंपॉर्टेंट रखे या फिर चेहरों के आधार पर वोट डाले। जी बिल्कुल वरुण, आपने सही कहा, और एक जो अहम बात आपने कही थी कि आश्वस्त है टीएमसी, लेकिन इस बार किसी का आश्वस्त हो जाना मुझे लगता है कि भारी पड़ सकता है, क्योंकि टक्कर बहुत बड़ी है और ये बेहद दिग्गजों की 4 तस्वीरें, बड़ी तस्वीरें हैं जिन्होंने दिग्गजों ने अपना वोट डाला। इधर पी चिदम्बरम को आप देख रहे हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। ई श्रीधरन मेट्रो मैन बीजेपी में शामिल हुए हैं, अपना फैमिली के साथ वोट कास्ट करने पहुंचे। इधर रजनीकांत इस वक्त आप
देख रहे हैं, उन्होंने भी अपना वोट डाला है, वोट कास्ट किया है। कमल हसन अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने शक्ति का इस्तेमाल उन्होंने किया, अपना वोट कास्ट किया है। तो आम वोटर्स के साथ दिग्गज भी घरों से बाहर निकल रहे हैं और उनके भी वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि आज 1 नहीं 2 नहीं कुल 5 राज्यों में वोटिंग लगातार हो रही है। पिछले 1 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग परसेंटेज भी आपके सामने होगा। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं तमिलनाडु में कौन कौन से दिग्गज जो कि इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और जिन पर नजर रहने वाली है चुनाव में आर या पार। ये महत्वपूर्ण चेहरे एक एक करके इन पर नजर डालते हैं, क्योंकि दक्षिण का दूसरा द्वार तमिलनाडु को कहा जा रहा है। और देखिए दांव पर जब दिग्गज हैं सीएम एड्डापल्ली पलानीस्वामी एआईएडीएमके से, इसके अलावा डिप्टी सीएम ओ पनीरसेल्वम एआईएडीएमके से ये भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे। खुद कमल हसन अपनी पार्टी भी और कोयम्बटूर दक्षिण से इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। एल मुरुगन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, धारापुरम से चुनावी मैदान में है, किस्मत आजमा रहे हैं। इधर खुशबू सुंदर अभिनेत्री एक स्टार चेहरा बीजेपी से, थाउजेंड्स लाइट ये जो एरिया यहां से चुनावी मैदान में। कराईकुड़ी से बीजेपी के एच राजा ये भी चुनावी मैदान में है और अहम चेहरा और अहम टक्कर देंगे। तो ये दांव पर तमाम दिग्गज जिनकी किस्मत इस बार लगी हुई है। और हमारे साथ केजे श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। बिल्कुल केजे श्रीवास्तव, आप लगातार वहां का दक्षिण का हाल बता ही रहे हैं, पैनी आपकी नजर उसी है। सवाल के साथ विपनेश, बिल्कुल, क्योंकि विपनेश ये जो सवाल था हम आपके पास, क्योंकि बीच में सवाल छोड़ना पड़ा था, रुक करना पड़ा था वरुण का। श्रीवास्तव, पलानीस्वामी पर दिया बयान और एक सभा में तो वो रो तक दिए जो उनको लेकर के बयान दिया गया। ये क्या मतदाताओं पर असर करेगा इस बार, और क्या ये चोट भी पहुंचाएगा विपक्षी खेमे को इस तरीके से? जी बिल्कुल, देखिए यदि तमिलनाडु की राजनीति की बात करें तो पिछले जब तक जयललिता और करुणानिधि थी वे मतदाताओं को लुभाते थे, उनकी जरूरत की चुनाव के वक्त घोषणाएं करके चीजें देके, चाहे वो 2 किलो 2 तोले मंगलसूत्र की बात हो या फ्रिज हो, टीवी हो, इस तरह की चीजें देके लुभाते थे। उनके पास अपना एक अलग वोट बैंक था। लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव है जो कि करुणानिधि और जयललिता की गैर मौजूदगी में हो रहा है। वे दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसे में जो सेकेंड जो रोक है उनके लीडर है इन पार्टी को, जिनका जिम्मा उनके हाथ में आया है, वे जनता से शायद उस कदर कनेक्ट हुए नेता नहीं है जैसा कि करुणानिधि और जयललिता की छाप जनता के बीच में थी। और यही कारण था कि इस तरह के मुद्दे भी सामने आए हैं। चूंकि महिलाओं की सुरक्षा की जहां तक बात हो तो सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर महिला वोटर की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या की तुलना में काफी ज्यादा है। और महिला वोट बैंक हमेशा से ही जयललिता के साथ यानी कि एआईएडीएमके के साथ रहा है। तो ऐसे में डीएमके पार्टी इस वोट बैंक को अपनी ओर करने की कोशिश करी और शायद जानकारों की माने तो यही कारण था कि इस तरह के मुद्दे भी इस बार यहाँ पर पूरी तरह हावी रहे हैं। और जहां तक मैं बात करूं कि यहाँ पे जो बड़े विकास के मुद्दे, तो एंटी इनकम में जिसकी बात बहुत बड़े लेवल पे यहाँ सामने नहीं आ रही है। लेकिन अब लगातार 2 बार एआईएडीएम के सत्ता में रह चुकी है, तीसरी बार आने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब कांग्रेस और डीएमके का जो गठबंधन है वह सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहा है, यानी कि सत्ता एआईएडीएमके से छीनने की कोशिश कर रहा है कि शायद मतदाताओं का जादू मिल जाए। और यही कारण है कि इन दोनों गठबंधन ने सीटों के बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक में काफी एक्सरसाइज किया था। हालांकि सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन सत्ता के खेल को बिगाड़ना और बनाने को लेकर यहां पर एक बड़ी कोशिश हुई थी चुनाव से पहले भी। और यही कारण है कि दक्षिण में भी बीजेपी एक बड़े राज्य को अपनी ओर करने की कोशिश कर रही है कर्नाटक के बाद, यानी दूसरा बड़ा द्वार तमिलनाडु को बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अगले साल तेलंगाना के भी चुनाव है और बीजेपी ने नगर निगम के चुनाव में बता दिया था कि वह हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव में किस तरह से काफी जोर शोर से मैदान में उतरी थी। तो ऐसे में अब दक्षिण पर नजर है बीजेपी की, जहां पर अहिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है तमिलनाडु को, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को भी वहां जाकर अपनी जो चिरपरिचित जनता को लुभाने वाली है हिंदी में जिस तरह से बात करते हैं, शायद उस तरह से वे कनेक्ट वहां पर नहीं हो पाते हैं। वे अंग्रेजी में उन्हें बोलना पड़ता है, उनका ट्रांसलेशन होता है। तो अब उनका जादू ऐसे में कितना चलेगा। और यही कारण था कि एआईएडीएमके ने भी इस बार एनडीए सरकार के जो कामकाज हैं उसी को लेकर जनता के बीच में गई थी। तो अब तमाम तरह के राष्ट्रीय मुद्दे भी तमिलनाडु की राजनीति में आने लगे। हालांकि क्षेत्रीय दल जो एआईएडीएमके या डीएमके है वे यहाँ पर अब भी सबसे ज्यादा हावी हैं और जितने भी बाकी दल हैं उनको इन दोनों ही राजनीतिक दलों के इर्द गिर्द ही अपनी राजनीति करनी पड़ रही है।
मनोज पांडे, चलिए अब उनका रुख कर लेते हैं। आप बने रहिएगा श्रीवत्सन, आते रहेंगे वहां पर क्या चल रहा है वोटिंग को लेकर के। लेकिन मनोज पांडे हमारे साथ है, साउथ 24 परगना से बने हुए हैं और यहां से बुर्रईपुर से विमान चैटर्जी मैदान में है। मनोज पांडे, विमान चैटर्जी का एक तो सामना किससे और दूसरा उनके पक्ष में माहौल कितना नजर आता है? विधानसभा अध्यक्ष हैं। जी देखिए, हम पूरा साउथ 24 परगना के पूरे इलाके की बात करें तो करीबन यहाँ पे जिस तरह से बरईपुर जो विधानसभा यहाँ पे है, जो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा महत्व रखता है। और आपको बता दें कि यहाँ पे टीएमसी का पूरा गढ़ है। अभिषेक बनर्जी जिस तरह से देखे डायमंड हार्बर के सांसद है और लगातार यहाँ पे बीजेपी पार्टी अपनी बढ़त बढ़ाने के लिए यहाँ पे जिस तरह से देखे कि गृह मंत्री अमित शाह कई बार यहाँ पे आए हैं, रोड शो किए हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार यहाँ प्रचार प्रसार में थी और अभिषेक बनर्जी पूरे जो यहाँ पे साउथ 24 परगना का पूरा कमाल संभाल रखा था। देखिए जी, यहाँ पे मुख्य जो सीटें हैं डायमंड हार्बर है, बरईपुर है, कैनीन है, पाल्ता है और बिष्णुपुर है। तो करीबन यहाँ पे जिस तरह से देखे कि जो यहाँ पे टीएमसी अपने गढ़ मानती है और कहीं ना कहीं इसको लेकर देखिए बीजेपी पार्टी की तरफ से जो डायमंड हार्बर के जो टीएमसी पार्टी के जो यहाँ के विधायक थे दीपक हल्दर को बीजेपी ने अपने पाले पे लेकर आया था और उन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की थी। और इस तरह से देखिए जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने आया था और डायमंड हार्बर में किस तरह से विकास होना चाहिए था, डेवलपमेंट होना चाहिए था, इन मुद्दों को यहाँ पे उठाया था। तो जाहिर सी बात है देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हिंसा अभिषेक बनर्जी पर बहुत हमला हुआ है। और जिस तरह याद होगा कि जेपी नड्डा जी, जाहिर सी बात है देखिए इस समय हम बिष्णुपुर है, ये आम नागा का है और यहाँ से देखिए किस तरह से दिखाएंगे हम महिलाओं से यहाँ पे देखिए किस तरह से वोटरों की लगातार तादाद बढ़ रही है। करीबन 1 घंटे का समय निकल गया है, उसके बावजूद भी देखिए वोटरों की यहाँ पे जो संख्या है काफी बड़ी हुई है। हम महिलाएं देखें यहाँ पे हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या इस बार का मुद्दा है? हम इसमें बात नहीं करना चाहिए। इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। दीदी क्या है इस बार का मुद्दा, क्या है? ठीक है, कुछ नहीं बोलना है। दीदी क्या बोलेंगे, आप यहाँ पे वोट देने आए? আর কি বলবো, যা হবে। क्या मुद्दा है इस बार का? ठीक है। साइलेंट वोटर के साथ मनोज साइलेंट मुद्दा भी है, डायमंड हार्बर है, ये कहना चाहिए। अच्छा ही होगा जो साइलेंट वोटर और साइलेंट मुद्दे। बिल्कुल, शुरुआत से हमने हर एक रिपोर्ट आपको दिखाई है कि वोटर्स कुछ नहीं बोल रहे हैं, मात्र किस्मत ईवीएम में जो वहां के उम्मीदवार हैं उनकी कैद हो जाएगी। और यही जो खामोशी है आशा, ये बहुत बड़ा इशारा कर रही है दोनों। जी हाँ, और न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक फॉर लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24 को प्रेजेंटेड बाय नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।